हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आप सबको शालोम, शब्बात शालोम। खुदा का सबत आपको मुबारक हो। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा की हमदो सना के इस प्रोग्राम में, दुआया प्रोग्राम में, कलाम को सीखने के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम को आप लाइव देखें, इस प्रोग्राम को आप बाद में देखें, आप इसे अपनी वॉल्स पर शेयर करें, दोस्तों अजीज़ों के साथ शेयर करें। खुदा आपको बरकत बख्शे, अपनी कलाम की बरकत आपकी ज़िंदगियों पर नाजिल करे। और अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें यह मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर, आसमानी लश्कर के साथ मिलकर खुदा की इबादत कर सकें, क्योंकि वही जलाल का बादशाह हमारी तमाम इबादतों के, हमदो सना के और दुआओं के लायक है। लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। आए दुआ के साथ अपनी इबादत का आगाज करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुद्दूस और रहीम खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही बरहक है, तू ही मुनसिफ है, तू ही सच्चा खुदावंद है। यहोवा खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू मसीह यीशुआ में हमारा आसमानी बाप है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी, क्योंकि तू ही यहोवा यरी है, तू ही यहोवा निस्सी है, तू ही यहोवा शालोम है, तू ही कादरे मुतलिक है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू साहिबे जंग है खुदावंद जी, और तू कुव्वत और कुदरत से मुलब्बस है खुदावंद। इस जिंदगी का खुदावंद जी, इस दुनिया का सारा चार्ज तेरे हाथ में है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमेशा इन कंट्रोल है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे बेटे के लिए खुदावंद, उसके खुदावंद उस अजीम कुर्बानी के लिए खुदावंद, उस अजीम कफारा के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। यशुआ तेरे नाम में मिली नजात के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ओ खुदावंद तेरे लहू से मिली शिफा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद उस सलीब के लिए जिस पर तूने खुदावंद अपनी जान को दे दिया, ताकि खुदावंद हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी पाक रूह के लिए खुदावंद जी, जो हमें हिदायत देती है, जो हमें कन्विक्ट करती है, जो हमेशा हमारे साथ है खुदावंद जी, जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद तेरे पाक सबत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। ये वक्त जो तूने ठहराया कि खुदावंद तेरे लोग तेरे पास आ सके, तुझसे रफाकत रख सके खुदावंद जी, तेरे साथ वक्त गुजार सके। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद। हम सबों को खुदावंद तू बरकत दे बाप। इस वक्त खुदावंद इन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा है खुदावंद, तू अपने देने हाथ को बढ़ा, और खुदावंद जी इन तमाम घरानों को तू बरकत दे खुदावंद। और जो बाद में खुदावंद तेरे कलाम के इस प्रोग्राम को देखें वो भी बरकत पाए खुदावंद। तू आज तमाम इबादत में हमारे साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद तेरा मसा यहाँ रहे खुदा। तेरी यूज की जा रही है, सब तेरे नाम के जलाल के लिए है खुदा। तेरे पाक फरिश्ते है खुदा हमारे रूह बदन जान हमारे घर के गिर्द रहे हैं खुदावन जी, हमारे साथ मिलकर तेरी हमदर सना में खुदा शामिल हो, और खुदा उस हमदर सना पर तेरा तख्त लगे है खुदा। तेरी मौजूदगी को हम यहाँ पर महसूस करने वाले हों खुदा। तेरा मसा यहाँ छाया रहे, तेरा अबर यहाँ पर मौजूद रहे खुदावन जी, और तू खुदा हमारे साथ हो, हमें बरकत बख्श, और हमारी जिंदगियों से यीशुआ सारा जलाल, सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तुझे मिलती जाए। तेरे ही नाम में बाप से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वो राज करता है, यहोवा राज आप करता है, कुल लोग मनावंडर। ज़बूर 99, साम 99। हालेलुया। Oh,
जब हम खुदा की शुक्रगुजारी गाते जाएंगे, उसकी हमदो सना गाते जाएंगे, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के लहू को मांगते हैं जो हमारे ज़िंदगी के, हमारी हर किस्म की जो दाग है उनको दूर करे और अपने बेटे की दुल्हन के तौर पर हमें तैयार करता जाए। हालेलुया। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी है। अजीजों, जब खुदा की पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है तो पौलुस रसूल कहता है कि खुश रहो, मैं तुम्हें कहता हूँ खुश रहो। हम उसी आसमानी खुशी को अपने लिए मांगते हैं। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू गीत नवा दिल विच पा। हालेलुया। पाक रूह को मांगते हैं अपने लिए, आप सबों के लिए, ताकि हम खुदा से बरकत पाने वाले हों। हालेलुया। वो आपको ये कुव्वत का लिबास देना चाहता है। अपने लबों को खोलें और खुदा की पाक रूह को मांगे। हालेलुया। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा
रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 है रूह पाक उतरा 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने अपने मसा से भर दिया है। खुदावन की तेरी पाक रूह यहाँ मौजूद है। खुदावन उसकी हुजूरी के लिए उसकी मामूरी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावन पाक रूह तू अब हमें खुदावन उस आसमानी रोटी को दे यीशुआ जो तू खुद है। ओ खुदावन क्योंकि तूने खुद कहा कि मेरा जिस्म खाने की चीज है और मेरा बदन खाने की चीज है और मेरा खून पीने की चीज है। खुदावन तू हमें वो भरपूर करके रजा दे। खुदावन हमारी जिंदगी की हर कमी घाटी यीशुआ तेरे लहू से पूरी हो जाए। ओ खुदावन उस आसमानी रोटी से खुदावन हमारी उस भूख को मिटा दे जो रूहानी भूख है। खुदावन अपने पाक कलाम के लिए खुदावन तू हमें तैयार कर दे। खुदावन ओ खुदावन इन तमाम बहन भाइयों के खुदावन घरों में तू मौजूद है। हमारा ईमान है खुदावन कि जो आवाज है खुदावन जो कान हमारी आवाज को सुनते हैं खुदावन वहां तू मौजूद है। वो तेरी आवाज के शिनवा भी हैं। खुदावन उन तमाम बहन भाइयों को बरकत दे। अपनी पाक हुजूरी को अपनी मामूरी को यहाँ पर खुदावन नाजिल किए रख। हमारे रूह बदन जान में है खुदावन तू चलता फिरता नजर आए खुदावन जी। हमारी जिंदगियों से जलाल यीशुआ तेरे नाम को मिले और हम जान देने तक तेरे साथ वफादार रहे। ओ खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ तेरा शुक्र करती हूँ बाप तेरा शुक्र करती हूँ मसीह यीशुआ के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हम अपना जो हिब्रू वर्ड सीखने का सिलसिला है इब्रानी लफ्ज़ जो हम सीखते हैं उसके हवाले से हम खुदा की बरकत को हासिल करेंगे। आज का जो वर्ड है वो रेवलेशन 9 में से है, मुकाशफा के 9वें बाब में से है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। उस हवाले से बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं, भेद हैं और आज हम मुख्तसर से टाइम में उनको खोलने की कोशिश करेंगे। जी बेटे डैनियल आप दिखा रहे हैं, जोशुआ से पढ़ के बताएं है ना, आप इसका मीनिंग बताएंगी। So our Hebrew word this week has 5 Hebrew letters in: Aleph, Bet, Dalet, Vav, Nun. Again, I'll read from right to left as we do in Hebrew. Aleph, Bet, Dalet, Vav, Nun. Abadun. Abaduna. And this is actually a name which we can see in Revelation chapter 9 and verse 11. Abaddon in Hebrew, and in Greek it's Apollyon, and in English it means doom. English it means doom, उर्दू में तबाही, अबदून, अपलियून, अथा गढ़े का फरिश्ता जिसको कुंजी दी गई है, टिड्डियां निकल रही हैं, बिच्छू किसे डंक मारने की ताकत है उनमें, 5 महीने का भेद, इन सारी चीज़ों को हम खुदान के कलाम में से आज सीखेंगे, खुदान से बरकत हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले अजीज़ों हम ये गीत गाएंगे। इब्रानी में है ये गीत, खूबसूरत गीत है, हिब्रू में ये सॉन्ग है और उसके बाद हम दुआ करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे खुदान के कलाम के लिए ताकि खुदान हमें अपने भेदों से आशना करे, आशकारा करे। हालेलुया। इसी के साथ गा लेना। गदोल एलोहाय Shiruki Gadol Elohai Olech Shiruki Gadol Elohai Gadol Elohai Shiruki Gadol Elohai Olech Shiruki Gadol Elohai Shem Yaakov
Gadol Elohai. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Gadol Elohai, Shiruki Gadol, Elohai, Oleh Kenyeri, Ki Gadol Elohai. गदोल एलोहाय। गदोल कहते हैं बड़े को, अजीम को, और एलोहाय खुदा, तो हमारा खुदा अजीम है, ग्रेट है, हालेलुया। उसी से उसके पाक रूह के मसा को मांगते हैं, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से उगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तुत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तुत करना मुझको सिखा दे। चाहती हूँ मैं इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। आँखों में मेरी आंसू दे दे, आँखों में मेरी आंसू दे दे। रूहों का तू बोझ भी दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे। कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। दुखों को सहना मुझको सिखा दे, दुखों को सहना मुझको सिखा दे। मामूल रहना मुझको सिखा दे, मामूल रहना मुझको सिखा दे। कर करम इतना, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अलीशा नबी को जैसे दिया, अलीशा नबी को जैसे दिया तूने एलिया से उगना। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। हालेलुया, हालेलुया। कुदूस 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 रहीम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। और हाँ खुदावन तुझसे पाक रूह का मसा चाहते हैं खुदावन जी। खुदावन जैसे तूने अपने बंदा अलीशा को दिया खुदावन,
तूने उसको एलिया से बढ़कर उसको दुगना मसा दिया। जब उसने मांगा है खुदावन तो तूने अपने मुट्ठी को खोल दिया खुदावन, तूने अपने हाथ को रोका नहीं है खुदावन, तूने अपनी रूह का ताज़ा मसाया खुदावन, दुगना मसाया खुदावन अलीशा नबी को दिया खुदावन। आज हम भी तुझसे मांगते हैं बाप कि तू है खुदावन अलीशा नबी की तरह खुदावन अपने पाक रूह को है खुदावन, उसके ताज़ा मसा को है खुदावन हम पर उंडेल दे। फ्रेश अनॉइंटिंग ऑफ योर होली स्पिरिट होली लॉर्ड। ओ खुदावन वी आस्क यू फॉर योर प्रेजेंस। खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन के एक दफ़ा फिर तूने खुदावन ये मौका दिया कि बाप तेरी हजूरी में आ सकूँ खुदावन, और खुदावन तेरी हजूरी में अपने इन तमाम बहन भाइयों की दरख्वास्तों को, मिन्नतों को, मनाजात को खुदावन तेरे कदमों में, तेरे तख्त के आगे ला सकें खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तू बारहा हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है खुदावन कि हम तेरे पास आ सकें, क्योंकि खुदावन हमारी हर बीमारी का इलाज तेरे पास है, क्योंकि खुदावन हमारी हर दुख तकलीफ में खुदावन हमारा इत्मीनान तेरे पास है खुदावन, हमारी हर कमजोरी में हमारी ताकत तेरे पास है खुदावन। तेरे अलावा यीशु मसीह कोई ऐसा नाम नहीं है खुदावन जो खुदावन इन बंधनों को तोड़ सके खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि हमें वो नाम बख्शा गया जो हर नाम से आला है, जिसके नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा उनका हो जो इस जमीन के नीचे है खुदावन जी। उस फतह नाम यीशुआ नाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी, क्योंकि फतह तेरे नाम में है, शिफा तेरे नाम में है, जिंदगी तेरे नाम में है, कुव्वत और कसरत के साथ है खुदावन तेरे ही नाम में है खुदावन। उसी नाम में ईमान के साथ खुदावन, ईमान के जूफे के साथ खुदावन तेरे लहू को इन तमाम जिंदगियों पर मांग लेती हूँ खुदावन, लगा देती हूँ, ताकि खुदावन ये शिफा पा जाए, ताकि ये रिहाई पा जाए, ताकि ये जिंदगी पा जाए, ताकि ये निजात पा जाए खुदावन जी, और तेरे नाम की गवाही, तेरे नाम की खुशखबरी को खुदावन दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाने वाले हों खुदावन। मैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए, उन तमाम मसीह घरानों के लिए, उन तमाम खुदावन लोगों के लिए जो तेरे नाम के कहलाए जाते हैं, और खुदावन इस वसीला से, इस सबब से उनको सताया जाता है, उनको परसिक्यूट किया जाता है, उनको मारा जाता है, उन बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं खुदावन, उन सबको तेरे आगे, तेरे तख्त के आगे लेकर आती हैं खुदावन। तेरी आंख हर एक चीज को देखती है, तेरा कान हमारे गुनाहों को खुदावन माफ करता है खुदावन, तेरा लहू में खुदावन खुदावन वो ताकत है खुदावन जो खुदावन तमाम लोगों की रिहाई है खुदावन। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन जी कि तू उन तमाम बहन भाइयों को अपने लहू में लपेट ले, अपने पाक मसा में खुदावन, अपने परों के साया में ले ले खुदावन जी। इनके दुख और तकलीफ को तू देखता है खुदावन, इनके दर्द को, इनकी आवाज़ों को तू सुनता है खुदावन जी, और तू मुनसिफ खुदा जल्द है खुदावन हमारा इंसाफ करने को आने को है खुदावन जी। और जब तक तू ना आए खुदावन अपनी तसल्ली को इनके लिए बढ़ा दे, अपनी शिफा को खुदावन इनके लिए जारी कर दे खुदावन, अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दे खुदावन। जो लोग इनको सताते हैं, परसिक्यूट करते हैं, उन पर तेरा डर, तेरा खौफ छाए खुदावन। वो तुझे तेरे डर, तेरे खौफ को जाने माने, बल्कि खुदावन तू उनके दिल को बदल दे, वो तेरी मोहब्बत को भी जानने वाले हो। ओ खुदावन यीशु मसीह तेरी सलीबी मौत पर ईमान लाने वाले हो, और खुदावन तुझ में नई जिंदगी पाने वाले हो खुदावन जी। हम उनके लिए भी बरकत की दुआ चाहते हैं, क्योंकि खुदावन तूने कहा इंसाफ करना तेरा काम है, बदला तू ही देगा खुदावन जी। ओ खुदावन मैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन तमाम फलाही तंजीमों के लिए खुदावन जो अपने लोगों की आवाज़ बनते हैं खुदावन, तेरे खुदावन इन लोगों को खुदावन उनकी आवाज़ बंद कर खुदावन अथॉरिटीज़ के पास लेकर जाना चाहते हैं खुदावन जी। मैं उनके लिए तेरी हिकमत को, तेरे डर, तेरे खौफ को मांगती हूँ खुदावन। बख्श दे कि ये आवाज़ें जो उठती हैं खुदावन जी ये तेरी तरफ से हों, और ये आलम बाला पर भी सुनी जाएँ खुदावन जी। ओ खुदावन तू इन सबों की हिफाजत कर खुदावन। ए बाप मैं उन तमाम बीमारों को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ, तेरे बेटे के लहू को खुदावन मांगती हूँ खुदावन, तमाम बीमारों के लिए खुदावन जी। अंकल लाल मसीह के लिए, बेटे डोमिनिक के लिए, बहन नीलम के लिए, बहन मरियम के लिए खुदावन जी खुदावन तेरी शिफा को मांगती हूँ। बेटे नमाया के लिए तेरी शिफा को मांगती हूँ खुदावन, तेरा देना हाथ बढ़ जाए खुदावन जी। और जो कमी कमजोरी है खुदावन तू उनसे वाकिफ है खुदावन। हर किस्म के ब्लड प्रेशर की तकलीफ यीशुआ तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन जी। हर किस्म की कंधे में जो प्रॉब्लम है खुदावन, फ्रोजन शोल्डर का इशू है, वो यीशुआ तेरे नाम से चला जाए खुदावन। हम अपने
या खुदावन बुजुर्ग के लिए दुआ करते हैं खुदावन जी, अपने भाई के लिए खुदावन जी जिनके टांग का ऑपरेशन हुआ है भाई नदीम के खुदावन, उनके लिए तुझसे तेरी कामिल शिफा को मांगते हैं खुदावन जी। ऐ बाप, मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ तो उन तमाम बहनों के साथ हो खुदावन जिनके रिश्ते के लिए खुदावन जी खुदावन मुश्किल है खुदावन जी, तो उनके लिए ऐसे घरानों को फराहम कर है खुदावन, वो जोड़े बने जो आसमान पर तूने जोड़े हैं। और खुदावन जब तू आसमान पर जोड़ता है तो जमीन पर खुदावन उनको कोई जुदा ना करने पाया खुदावन जी। ऐ बाप, अच्छे लोगों को एक दूसरे से मिला, मसीही लोगों को एक दूसरे से मिला है खुदावन जी। ओ खुदावन तो अपना फजल कर दे, अपना रहम कर दे खुदावन जी। ऐ बाप, तू हमारी जिंदगियों में काम कर खुदावन, खुदावन और तेरा खुदावन हम तेरी बादशाही की तलाश करें खुदावन, ताकि खुदावन जमीन पर रहने के लिए जो हमें दरकार है खुदावन वो तेरे देने हाथ से मुहैया हो। हम अपनी बहन नजम के लिए, हम अपनी बहन अंजम के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इन घरानों के लिए खुदा, और उनसे तेरे लिए खुदावन मिन्नत करते हैं कि जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं यीशु वो तेरे नाम से दूर हो जाए खुदावन जी। तेरे नाम से खुदावन हर कमी घाटी जाती रहे खुदावन जी, और ये घराने तेरे नाम को जलाल देने वाले हों खुदावन। जिन बहन ने खुदावन अपनी जॉब के ट्रांसफर के हवाले से दुआ की है खुदावन, तेरी मर्जी पूरी हो खुदावन जी। ओ खुदावन, अगर तेरी मर्जी है तो खुदावन वो जगह जो उस बहन के लिए मुनासिब है खुदावन, जो तेरी तरफ से मुकर्रर है खुदावन, वो काम जल्दी होने वाले हो खुदावन। तो हम सबों की जिंदगियों में खुदावन अपने पाकरू को, अपने पाकरू के मसा को जारी कर खुदावन, हमारे दिलों की जमीन को तैयार कर। अब जब हम तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावन आगे बढ़ते हैं तो खुदावन तू हमारे जहनों का, हमारी सोचों का, हमारे ख्यालों का जिम्मा ले खुदावन जी। बख्शते हैं कि आज हम जो सीखें वो तेरे पाक रूह की हिदायत से हो खुदावन जी। अपने बंदा के साथ हो, पाक रूह का ताज़ा मसा दे खुदावन, तू खुद आज इसमें से होकर बोल खुदावन। इसके अल्फाज खुदावन इंसानी ना हो बल्कि वो तेरे अल्फाज हो, वो रूहानी हो खुदावन जी। तेरा कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है खुदावन जी, वो दो धारी तलवार है खुदावन जी। जो वो खुदावन लोग इस कलाम को सुने खुदावन, उनकी जिंदगी तेरी बरकतों से सैराब हों खुदावन जी। हम सबों को बरकत दे खुदावन, हमें गोश्तीन दिल अनायत कर, ताकि खुदावन कलाम का जो बीज आज बोया जाए वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, मसीह यीशुआ के नाम में आमीन आमीन। एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं जो दूर और नज़दीक से हमारे साथ हैं। नाम बनाम आपके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए। आज का जो मैसेज है वो खुदा के पाक कलाम में से, मुकाशवा की किताब उसके 9वें बाब में से है, 9 चैप्टर में से है। पिछली दफ़ा लास्ट वीक हमने उस भेद को, उस मिस्ट्री को सीखा जो कि ट्रम्पेट्स आसमान में बज रहे हैं। मुकाशवा की किताब में नरसिंगे बजाए जा रहे हैं, 7 नरसिंगे 7 फरिश्तों को दिए गए और उसमें से 4 नरसिंगे बजा दिए गए हैं। और 4 नरसिंगे बजने के साथ जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको हमने देखा और सीखा कि किस तरह जो है वो फितरी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन एक डिवाइन तौर पर वो आ रही हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। 1/3 ज़मीन जल जाती है, लिखा है, फिर 1/3 समंदर खून बन जाता है और फिर पानी के चश्मे जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं और फिर आसमान और फिर सूरज और तिहाई चांद और सितारों पर सदमा होता है। उसके बाद हमें वहाँ पर एक उकाब उड़ता हुआ नज़र आता है और उकाब क्या बता रहा है कि ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। 3 नरसिंगे अभी बाकी हैं, उसके वाले से 3 अफसोस कहे जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज उनमें से पहला अफसोस जो है उसके हवाले से हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि 5वां फरिश्ता जब नरसिंगा फूंक रहा है, 5th angel is blowing the trumpet and there is something happening। अभी जो पिछली दफा हुआ था उसमें और इसमें क्या फर्क है उसके हवाले से आज हम सीखेंगे। हम पहली इसकी जो 6 आयत हैं वो पढ़ते हैं, फर्स्ट 6 वर्सेस। और जब 5वां फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। उनसे कहा गया कि इन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना और इन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक के मारने से आदमी को होती है।
उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे, और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से थे, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे, और उनके पैरों की आवाजें ऐसी थीं जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं, और उन की दुमें बिच्छुओं की सी थीं, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों के 5 महीने तक आदमियों को जर पहुंचाने की ताकत थी। अतः गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपलियोन है। आमीन। अच्छा, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए, इस बात के लिए कि खुदा ने हमें अपना पाक कलाम दिया है। और अगरचे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिंबलिज्म में बातें की जा रही हैं, इस्तारों में बातें की जा रही हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं जिनको आम तौर पर समझना मुश्किल है। पहली दफ़ा जो पहले 4 नरसिंगे फूंके गए उनकी बड़ी आसान, कदरे आसान, रिलेटिवली आसान जो है वो एक्सप्लेनेशन थी, किस तरह वो उन प्लेग्स के साथ, उन आफात के साथ मिलते जुलते थे जो कि मिस्र पर आए। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि जो उकाब आया है, और उकाब के हवाले से भी अजीजों आप जानते हैं कि खुदावंद अपने आप को कहता है कि मैं उकाब के परों पर इसराइल को बिठाकर ले आया। तो ये वो भेद है, उकाब के हवाले से भी हम सीखते चलें कि ये वो मिस्ट्री है कि खुदावंद जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उस सिंबल को यूज़ करते हुए जो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। और वो कई दफ़ा उन मुबारक लोगों के लिए भी ये सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे ज़बूर 103 में हम पढ़ते हैं कि वो काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा न्याय है। तो ये एक ऐसा इस्तारा है जो कि जोर का है। खुदावंद ने अपने जोर के साथ इसराइल को मिस्र में से निकाला, और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर हम देखते हैं अजीजों कि किस तरह यहाँ पर एक नरसिंगा फूंका जा रहा है 5वें फरिश्ते की जानिब से, उस फरिश्ते की जानिब से जिसके हवाले से हमने 8वें बाब में सीखा था कि किस तरह वो फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद के हुजूर खड़े हैं, उन्हें नरसिंगे दिए गए हैं, और वो जब नरसिंगा बजाया जाता है तो था गड़े की कुंजी जो है वो इस फरिश्ते को दी जाती है। अब ये जो फरिश्ता है इसका नाम भी बताया जा रहा है अबदून, और यूनानी में अपलियून, तबाही लेकर आ रहा है, डिस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है, डूम लेकर आ रहा है। लेकिन इसको कुंजी क्यों दी गई है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इस चीज को समझना है कि इसको कुंजी दी गई है। अथाह गड़े में उन तमाम बुरी रूहों को डाला जाता था जो कि खुदावंद से ना बलद थी, उनसे ना खलफ थी, उसकी फरमाबरदारी नहीं करती थी। और वहां से ही हम देख रहे हैं कि एक धुआं भी उठ रहा है, और वहीं से हम देख रहे हैं कि टिड्डियां आ रही हैं। तो अगरचे ये किंगडम ऑफ सेटन में ही जो है हम देख रहे हैं कि एक सिविल डिसोबीडियंस की मुहिम चल रही है। इसको समझने की जरूरत है। मैं उस पॉइंट पर आता हूं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन देखिए कि किस तरह जो है अथाह गढ़े को खोला जा रहा है। कुंजी किसके पास है? कुंजियां सारी किसके पास हैं? अब खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। पहले जो कुंजियां थी वो किसके पास थी? इंसान के गुनाह की वजह से शैतान ने उससे ले ली थी। आइडियली इट शुड हैव बीन विद एडम, आदम के पास होनी चाहिए थी, लेकिन आदम के गुनाह की वजह से वो उससे शैतान ने ली। वापस किसने ली? खुदावंद यीशु मसीह ने ली। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने ली क्योंकि उसने सलीब पर जान देकर उस गुनाह का कफारा किया, कीमत अदा की, एंड नाउ ही इज द राइटफुल एयर। अब वो हकीकी तौर पर तमाम कुंजियों का मालिक है। उसने वो कुंजियां अपने जोर से ली हैं, और उस जोर के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अब उसमें से कुंजी दी जा रही है वक्ती तौर पर अथाह गढ़े की। किसको? अपलियून को, अबदून को। वो क्या लेकर आ रहा है? वो तबाही लेकर आ रहा है। वही तबाही, वही टॉर्चर जो किन के लिए है? उनके लिए जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया, उनके लिए जो कि लिखा है ये वो लोग हैं जिनके माथों पर खुदा की मोहर नहीं है। अब हमने देखा कि खुदावंद की जो मोहर है, खुदावंद की जो मार्क है, खुदावंद की जो सील है, वो कुछ अबवाब पहले हमने उसके हवाले से पढ़ा था कि वो किस तरह खास तौर पर इसराइल के लोगों पर है। 12-12 हजार करके सील किए गए। लेकिन यहां पर हमें इससे पता चलता है कि देयर आर अदर पीपल एज वेल जिन पर सील है। और ये किस तरह की सील है? कई दफा लोग इसको
बड़ी एलेगोरिक देखने की, इसके हवाले से बड़ी पेचीदा बातें करने की, कॉम्प्लिकेटेड बातें करने की सोच रखते हैं। लेकिन अजीज़ों, ये बात जहन में रखें कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब तुम मेरे कलाम को अपने बच्चों के कहाँ पर रखो, हाथों पर रखो, उनके माथों पर रखो। ये उनके लिए मेरा निशान है, मेरी सील है। तो जब आप अपने बच्चों को कलाम सिखाते हैं और कलाम उनके जहनों में और उनकी ज़िंदगी में रहता है, हाथों में रहने का मतलब है उनके काम जो है वो कलाम के मुताबिक है, खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा की इस किताब मुकद्दस के मुताबिक है। तो जब वो इसके मुताबिक होंगे तो बेशक वो खुदावंद के सील लोग हैं। जिनके काम खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, जिनकी सोचें खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, जिनके जहनों में, दिलों में खुदावंद का कलाम नहीं है, उनके ऊपर सील नहीं है। और जिसके ऊपर सील नहीं है उसके लिए मौका है। आज हम ये खुदावंद की पाक रूह से आपको ये मौका दे रहे हैं। हम जानते हैं कि आप सब खुदावंद के प्यारे बेटे और बेटियां हैं, लेकिन जो आपके दोस्त अजीज कलाम से दूर हैं उनके लिए ये मौका है कि वो अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद की सील को, खुदावंद के इस निशान को रख सकें। बहुत से लोग खुदावंद के ख़ास सब्बत को खुदावंद का जो है वो निशान कहते हैं, लेकिन हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद का सब्बत भी उसके कलाम का हिस्सा ही है। यहाँ पर जो टिड्डियाँ निकल रही हैं उनके हवाले से कई जो मुसव्वर हैं, कई आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत काम भी किया है और ये बड़ी एक माफौकुल फितरत चीज़ लगती है। इससे पहले जो ओले पड़ रहे हैं, इससे पहले जो समंदर खून हो रहा है, वो नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी जो है वो डिवाइनली हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर हमें माफौकुल फितरत चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि स्ट्रेंज हैं कि कैसे ये टिड्डियाँ हैं, उनकी शक्ल घोड़ों की सी है और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, बाल औरतों के हैं, दांत बब्बर के हैं और जो उनमें डंक मारने की ताकत है वो बिच्छू की तरह है। अब ये बिच्छू के डंक मारने की ताकत क्यों है? इसलिए कि अगर हम इसके बारे में तहकीक और तफ्तीश करें तो हमें पता चलता है कि जो बिच्छू का डंक होता है वो तकलीफ दे होता है, वो टॉर्चर ज्यादा करता है। तो ये जो बुरी रूहें हैं जो टिड्डियों की सूरत में आ रही हैं और ये अपनी शैतानी की किंगडम के उन लोगों को देखें, जो लोग खुदावंद के साथ नहीं है, जो खुदावंद की बादशाही का हिस्सा नहीं है, वो किसकी बादशाही का हिस्सा है? वो शैतान की बादशाही का हिस्सा है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो बादशाहियां हैं जमीन पर, एक खुदा की बादशाही और एक शैतान की बादशाही। तो अगर वो खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है तो फिर वो खुद शैतान की बादशाही का हिस्सा है। और ये शैतान की बादशाही को शैतान ही के जो बुरी रूहें हैं जो टिड्डियों की सूरत में आ रही हैं वो दुख पहुंचा रही हैं, वो टॉर्चर कर रही हैं। उनका काम टॉर्चर करना है। ये बात जहन में रखें कि बुरी रूहें आज भी, अगर लोग जानते हैं, कई लोग जो है वो कहते हैं कि जी बुरी रूहों से सताए जाते हैं, तो बुरी रूहों से सताया जाना क्या है? बुरी रूहों से टॉर्चर किया जाना। वो लोग अपने जिस्मों को दुख पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, औरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बुरी रूहों का काम ही टॉर्चर करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये टिड्डियों की सूरत में आ रही हैं और लोकस्ट जो है ये क्यों। और फिर एक और भेद भी जो है वो मैं यहाँ पे खोलता जाऊँ, बड़ा अच्छा है कि हम उस हवाले से भी बात करते जाएं। 5 महीने तक ये लोगों को अजियत दे रहे हैं। वाई 5 मंथ्स? 5 महीने क्यों? इसलिए कि जो टिड्डियों का साइकिल होता है, जो खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं लोग, वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब टिड्डी दल आते हैं, अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आए हुए थे टिड्डी दल, वो कह रहे थे जी कोरोना से कुछ लोग की मार रहे हैं, कुछ लोग की भूख तो मार रहे हैं क्योंकि टिड्डी दल आ गया है। हमारी एक अजीजा है, बहन है क्वेटा से, उन्होंने बल्कि अपने घर के दरख्तों की हमें वीडियोस भेजी जो भरे हुए थे टिड्डी से, लोकस से भरे हुए थे। और भी आपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर और खबरों में जो है वो देखा होगा कि बहुत से जो है खेत किस तरह टिड्डियों ने कवर किए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो 5 महीने तक अजियत दे रहे हैं। तो जिस तरह टिड्डी दल आता है 5 महीने के लिए, ये भी 5 महीने के लिए रहे हैं, लेकिन ये माफौकुल फितरत टिड्डियां हैं जो बिच्छुओं की तरह काटती हैं। बिच्छुओं की तरह क्यों? क्योंकि उनमें तकलीफ ज्यादा होती है, दर्द ज्यादा होती है। किसी को, आप में से किसी को अगर बी ने काटा हो, शहद की मक्खी ने काटा हो या वास्प ने, जिसको भिड़ कहते हैं, तो आप जानते हैं कि वो भी काफी तकलीफ दे होता है। लेकिन जो लोग बिच्छुओं के काटने की बात करते हैं वो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है। और कई लोग उस जहर से नहीं बल्कि उस तकलीफ से मरते हैं जो बिच्छू के काटने से होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिच्छू काट रहे हैं, ये टिड्डियां काट रही हैं, बिच्छू की तरह तकलीफ भी हो रही है, लेकिन मौत नहीं आ रही। क्यों मौत नहीं आ रही? क्योंकि इनको मजीद टॉर्चर किया जाएगा, इन पर मजीद अफसोस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये खुदावंद की एक तो बादशाही में नहीं आए,
खुदावंद के पास नहीं है। और दूसरा, इन्होंने खुदावंद के लोगों को परसिक्यूट किया, खुदावंद के लोगों का इस्तेहसाल किया, खुदावंद के लोगों को मारा। आप देखते हैं पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि वो एक मसीही नौजवान को ज़बरदस्ती जो है वो कलमा पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ टिकटॉक वीडियोस पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, आप जानते ही हैं। इसी तरह जो लोग और दूसरे मसालिक से हैं उनको भी ज़बरदस्ती जो है वो मारा जा रहा है, सिर्फ मसीही नहीं बल्कि और लोग भी। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का फोकस जो है, इस कलाम का फोकस जो है वो मसीहत के साथ ही रिलेटेड रखेंगे। और याद रखें कि जो लोग मसीही हैं और नाम के मसीही हैं वो भी ये तकलीफ उठाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर सील नहीं है। वो नाम रख लेना किसी का मसीह या नाम रख लेना किसी का बाइबल से, वो मसीहत में आपको नहीं लेकर आता, या किसी मसीही घराने में पैदा हो जाना आपको मसीही नहीं करता। बेशक ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बेशक ये बहुत एक अच्छी बात है, लेकिन खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना, अपने दिल में रखना जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर खुदावंद के कलाम को आप अपनी ज़िंदगी में रखें, याद रखें कि किस तरह दाऊद ने कहा कि मैंने खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करूं। और उसका घराने में हम देखते हैं सुलेमान पैदा होता है, और सुलेमान भी खुदावंद के साथ चलता है, लेकिन जब वो खुदावंद के कलाम से दूर होता है, गैर मज़ाहिब में, गैर अक़वाम में शादियां करता है, तो लिखा है कि उसका दिल भी खुदा से दूर हो गया। और फिर उसकी औलाद के हवाले से हम आगे देखते हैं कि किस तरह इसराइल के जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो किसी घराने में पैदा हो जाना, रॉयल, इतना शानदार घराना था। आज हमें से किसी को मौका मिले, हम सब जो है वो कहेंगे दाऊद बादशाह के घराने में पैदा होना है, लेकिन दाऊद बादशाह के घराने में ही पैदा हुए लोग, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा उनकी शरीयत को रद्द कर दिया, तो वो फिर उनकी जिंदगियां भी खराब हुई और आने वाली जनरेशन की जिंदगियां भी खराब हुई। आपके जो फैसले हैं अजीजों, याद रखें कि उनका इम्पैक्ट जो है वो आपकी आने वाली जनरेशन पर भी होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी मौका मिला तो इस पे मजीद तफसील से हम बात करेंगे कि हाउ योर एक्शंस इम्पैक्ट नॉट जस्ट योर सेल्फ बट योर जनरेशंस टू कम। आपके जो फैसले हैं जो आप लेते हैं, किस तरह वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी इम्पैक्ट करते हैं। अच्छे फैसले अच्छी जनरेशन लेकर आते हैं, बुरे फैसले जो है वो बुरी जनरेशन लेकर आते हैं, और उनके साथ जो कुछ होता है। लेकिन अगर आप कलाम के साथ जुड़े हुए हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उन पर जिन पर खुदावंद की मोहर है उनको ये कुछ नहीं कर सक रही। टिड्डियां, बिच्छू, बुरी रूहें टॉर्चर नहीं कर पा रही, लेकिन जिनके ऊपर खुदा की मोहर नहीं है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। देयर इज गोइंग टू बी अ सिविल डिसोबीडियंस विद इन द किंगडम ऑफ सैटन। खुदावंद जो है शैतान की बादशाही में भी फूट डलवा देगा। किस तरह कुंजी दी गई उसी गिरे हुए फरिश्ते को, उसी फॉलन एंजल को जो अबदून है, जो तबाही है, जो डूम है, जो शैतान की बादशाही में रहता है। लेकिन वो शैतान की बादशाहत में, वहां पर लिखा है तारीकी छा गई, इन द किंगडम ऑफ द सेटन, इन द किंगडम ऑफ सेटन। और अजीजों, आज भी खुदावंद की कुव्वत और कुदरत रखता है। बेशक उसका फुल इम्पैक्ट जो है, उसका पूरा जो मुजाहिरा है वो हम एंड टाइम्स में देखेंगे, इन एपोकलिप्टिक टाइम्स में देखेंगे, इन आखिरी अयाम में देखेंगे। मुकाशफा के जो किताब है उसके मुताबिक बयान वैसे ही होगा। लेकिन अगर आप आज भी ये दुआ करें कि जो आपके अगेंस्ट बुरी रूहें काम करती हैं, खुदावंद उनको आपस में लड़ा दे, तो खुदावंद ऐसा करने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। और बुरी रूहों के बदले में आप उनके एवज अच्छी खुदावंद की पाक रूहों को, अच्छे खुदावंद के फरिश्तों को मांगे जो आपकी मुहाफ़ज़त करें। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ये एक इम्पॉर्टेंट जरिया है कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, रूहानी ज़िंदगी को। वी आर टॉकिंग इन स्पिरिचुअल स्फीयर, क्योंकि यहाँ पर भी जो कुछ हो रहा है ये बेशक लिटरल हो रहा है, लेकिन इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि खुदावंद ने पहले 4 जो है नरसिंगे बजवा के फिर 3 अफसोस किए हैं, तो इसका मतलब है कि अब चीज़ें जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल हो रही हैं। ठीक है, पहले जो 4 नरसिंगे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, उनके साथ जो रिलेटेड इवेंट्स हैं वो हमने कदरे आसानी से सीख लिए, अगरचे कई लोगों के लिए वो भी जो है वो उनसे नावाकिफ रहते हैं। और हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, पिछले दिनों में एक जगह पे कलाम शेयर कर रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ की गवाही दी कि हम ज़्यादातर मसीही कौम जो है वो पैदाइश से शुरू करती है, फिर यीशु मसीह के हवाले से 4-5 हम जो है अनाजील के हवाले से कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कलाम की डिटेल को नहीं पढ़ते। तो खुदावंद के नाम को जलाल मिले जब हम खुदावंद की
कलाम की डिटेल्स को पढ़ रहे हैं और आप हमारे साथ हैं, तो आप इन डिटेल्स को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को हमारे और इस फेसबुक की इस पोस्ट को आप और दोस्तों बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कलाम से बरकत पाएं और तैयार हों आखिरी अयाम के लिए। कलाम को सिर्फ पढ़ लेना तो मकसद नहीं है, कलाम को पढ़ के उसके हवाले से एक्शन लेना जो है, अमल करना जो है, वो मकसद है अजीजों। हम यहाँ पर घंटों बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या हासिल वसूल है जब तक हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में ना रखें, जब तक हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी पे अमल ना करें। और जब हम तैयार होंगे तो हम अजीजों महफूज रहेंगे। देयर इज समथिंग एट स्टेक है। याद रखें, या तो आप इन टिड्डियों से जो बिच्छू की तरह काटती हैं, डंक मारती हैं, तकलीफ उठाना चाहते हैं, या आप उनसे बचना चाहते हैं। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपने खुदा उनकी सील को, खुदा उनके कलाम को अपनी जिंदगी में रखना है। और हम सबका यही एक कॉमन फैसला होगा। इवन वो लोग भी जो इस वक्त तकलीफ उठा रहे हैं, वो इतनी तकलीफ में है, वो मौत मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मौत नहीं मिल रही, तो उससे बेहतर नहीं था कि मौत मांगने से पहले वो खुदा उनके कलाम को कबूल कर लेते, खुदा उनके बेटे को कबूल कर लेते, उसकी सलीब को कबूल कर लेते, उसके लहू को अपनी जिंदगी पर ले लेते, उसके जिंदा होने की गवाही देते कि हमारा यीशु जिंदा है। और हम ये गवाही देते हैं हालेलुया कि हमारा यीशु जिंदा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो तीसरे दिन अपने कलाम के मुताबिक जिंदा हुआ है, उसने सलीब उठाई और मेरा और आपका कफारा दिया। हालेलुया। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमारे लिए जिंदा हुए हैं, उसने हमारे लिए सलीब उठाई है और उसने बाप के साथ हमारा मेल करा दिया है। वो मेल मिलाप जो खत्म हो गया था, बेशक खुदावंद हमारे लिए इंतजाम करते हैं, लेकिन यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि जब हम गुनाह में हैं, जब हम सिन में हैं अजीजों, तो खुदावंद जो है वो बुराई को देख नहीं सकता। ये बात भी एक फैक्ट है, क्योंकि वो पाक खुदा है। तो जो पाक खुदा है उसके साथ हमारा फिर मेल कराने के लिए जिस पाक शख्सियत को अपनी जान का नजराना देना पड़ा, उसके लिए हम क्यों शर्मिंदा हों। उसको हम बबांगे दहल जो है वो कबूल करेंगे कि वो हमारा मुनज्जी है, वो हमारा निजात देंदा है, वो खुदा का बेटा है, वो यीशुआ मशीह है, वो यीशु मसीह नासरी है, वो यहूदा का बब्बर है और वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो बहुत जल्द आने वाला है और वो मुझे और आपको जिंदगी का ताज देगा, बशर्ते कि हम गालिब आए, बशर्ते कि हम शैतान इब्लीस की, मुखालिफ मसीह की छाप को ना लें, बशर्ते कि हम जिंदगी में चलने वाले हो। हालेलुया। और जिंदगी कहाँ पर है अजीजों? राह, हक और जिंदगी यीशु मसीह नासरी है। वो कहता है कि मैं राह और हक और जिंदगी हूँ। अगर आप राह, हक और जिंदगी के साथ चलना चाहते हैं, उसमें अब्दी जिंदगी पाना चाहते हैं अजीजों, तो अभी आपको फैसला करने की जरूरत है, अभी आपको डिसाइड करने की जरूरत है, अभी आपको अपनी जिंदगी में ये अहम बात एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा मुनज्जी है। खुदावंद यीशुआ मशीह ने बाप के कहने पर हमारी मोहब्बत में अपनी कीमती जान कोहे कलवरी पर बहा दी। वो फसा का बर्रा बन गया, वो पहला फल भी बना, हालेलुया, जिंदा हुआ। और अजीजों, वो बहुत जल्द खुदा का खैमा भी बनने वाला है। जब लिखा है कि खुदा का खैमा आदमियों के बीच होगा, वो नरसिंगों के पुकार के साथ जल्द आने वाला है। क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं? उसकी आमद से पहले ये जो इवेंट्स हो रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े दिलचस्प हैं और कई लोगों के लिए बड़े डरावने भी हैं। उन लोगों के लिए डरावने हैं जो मौत मांगेंगे और उनको मौत नहीं मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि खुदावंद हमारा बादशाह है। हम किसी अपलियून को या थागड़े के फरिश्ते को या अबदून को या तबाही को या डूम को अपना बादशाह नहीं कहते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना बादशाह मानते हैं। सो हम उस बादशाह के पीछे चलते हैं जो फातेह है, जो जिंदा है। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के प्यार के लिए, आपकी हमारे साथ रहने के लिए। कुछ गालबन हमारे दोस्त हैं, मुझे इल्म नहीं है, उन्होंने शायद हमारी ही जो फेसबुक की डीपी है वो लगाई हुई है। मुझे ऐसा परेशानी हो रही थी, शायद मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं लाइक नहीं कर रहा अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोस। ये शायद कोई और भाई बहन है जिन्होंने शायद प्यार में ही जो है वो हमारी डीपी जो है वो अपनी डीपी लगाई है, लेकिन मुझे पता नहीं है वो कौन है।
God bless you. बात है कि वो हमारे लिए थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही हाँ, कुछ इस तरह है। लास्ट वीक भी ऐसे ही हुआ, हमने नोटिस किया। इबादत के आखिर में हम खुदा की तारीफ में एक खूबसूरत गीत गाएंगे, उस लश्करों के रब को पुकारेंगे जो कि जिंदा है। हालेलुया। आए लश्करों के रब अहद के सिंदूक। लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, तुझसे कीना रखने वाले परागंदा हो, तुझसे कीना रखने वाले परागंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, तेरे सारे दुश्मन शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, झंडा लहराता है। लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, हालेलुया। यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं, वो झुकती जाती हैं। लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। लश्करों के रब अहद के सिंदूक, लश्करों के रब अहद के सिंदूक, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजार में लौट के आ, लौट के आ, हजार में लौट के आ, लौट के आ। बैरबर के खालिक और मालिक इब्राहिम और इसहाक और याकूब के रब, हमारे जिंदा आसमानी बाप, मसीह यीशु में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, इस इबादत के लिए जो हमने तेरे हुजूर तेरे लोगों के साथ मिलकर, आसमानी लश्कर के साथ मिलकर की। आज खुदावंद अपने लोगों को बरकत बख्श, और है खुदावंद उनकी मिन्नतों मर्यादों को, आज खुदावंद जो भी उनकी मनाजात हैं खुदावंद जो तेरे हुजूर खुदावंद नोटेड हैं, खुदावंद तू उन्हें कबूल कर और बरकत बख्श है खुदावंद। हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, और है खुदावंद हम अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हर तरह की बीमारी से, कमजोरी से, परेशानी से और ईमान की कमजोरी से बचा के रख, मसीह यीशु नासरी के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर,
हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जह करें और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। आमीन। बेटे आप bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, send his face towards you and give you peace. Amen. 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 जय मसीह की, हर शय मसीह की।